Hello everyone, Namaste and welcome to my web development second class in हिंदी। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि एक हेडलाइन कैसे ऐड करते हैं वेब पेज में, एक पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं और उसमें CSS स्टाइलिंग कैसे देते हैं। और ये सब कोडिंग के बाद हमारा वेब पेज कुछ इस तरह से दिख रहा था। ये था हेडलाइन और ये था पैराग्राफ। एक इमेज मैं ऐड करने जा रही हूँ आज और एक लिंक ऐड करूँगी जो लिंक क्लिक करने पे आप करस्पॉन्डिंग वेब पेज में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको जो टैग यूज करना है उसका नाम है img। प्रेस एंटर तो आ जाएगा src सोर्स फाइल। सो ये HTML फाइल हमें पूछ रहा है कि इसका सोर्स फाइल या फिर ओरिजिनल फाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें फाइल पाथ देना पड़ेगा। तो हम इमेज दो तरह से इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दो इमेज इंक्लूड करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से दो इमेज या दो टाइप से इमेज इंक्लूड कर सकते हैं आपके HTML वेब पेज में। पहली बात, आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इमेज डाउनलोड करोगे तो आपका HTML फाइल और इमेज फाइल एक ही पाथ में होना चाहिए। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका इमेज फाइल पाथ और HTML फाइल पाथ सेम होना चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट का एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, उसके अंदर एक बेसिक वेब पेज करके फ़ोल्डर बना रहे हैं, तो उसी बेसिक वेब पेज के अंदर abc.html फाइल और वो इमेज सोर्स PNG या JPG एक्सटेंशन वाला कोई भी आप इमेज डाउनलोड कर रहे हो, तो वो दोनों फाइल उसी फ़ोल्डर के अंदर रहना चाहिए। ये दूसरी मेथड है, आप डायरेक्ट इमेज की लिंक ले सकते हो और वो इमेज आपको आपके वेब पेज पे दिखेगा। तो ठीक है, तो पहले मैं एक इमेज डाउनलोड करती हूँ। HTML इमेज, ओके। तो क्लिक करना है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। तो मेरी फाइल पाथ है डेस्कटॉप, तो मुझे डेस्कटॉप के अंदर मेरी इमेज डाउनलोड करनी है। डेस्कटॉप, HTML और सेव। तो ये है मेरी JPG या फिर PNG फाइल, ये है मेरी इमेज फाइल। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर रही हूँ ओपन विथ सफारी, क्योंकि मैं मैक OS यूज़ कर रही हूँ, मुझे करना है ओपन विथ सफारी। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्लिक करने पे सबसे लास्ट आपका आएगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे आपका यहाँ पे एक फ़ोल्डर का निशान होगा और उसके साइड पे लिखा होगा वो कौन सी फाइल है या फिर वो फाइल का नाम क्या है, वो आपको कॉपी करके वो एक्सटेंशन देना पड़ता है। फाइल पाथ कॉपी कर ली, .jpg फाइल है, पेस्ट, सेव, और अभी जाके मुझे रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पे इमेज बहुत स्ट्रेच होके आ रहा है क्योंकि हम इमेज का कोई हाइट या फिर विड्थ नहीं दिए हैं। तो इमेज के लिए हमें लिखना है CSS फाइल में img। आपको abc.css फाइल में गए, तो बॉडी, प्रेस एंटर, पेस्ट एंटर, और यहाँ पे देना है विड्थ 500 px,
हाइट 500 px, सेव, रिफ्रेश। तो मेरी इमेज की विड्थ है 500 और हाइट है 500। तो यहाँ पे हमें और एक बॉक्स मिल रहा है जिसमें कोई भी इमेज नहीं है, तो वो इस इमेज के लिए है। हम जब CSS स्टाइलिंग लिखते हैं IMG के लिए, तो इस HTML फाइल में जितनी IMG फाइल है सबकी विड्थ एंड हाइट सेम हो जाती है। तो यहाँ पे कोई फाइल पाथ नहीं है, इसीलिए ये एक ब्लैंक बॉक्स शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ इमेज ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ऑनलाइन आपको गूगल से या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं एक वेब पेज यूज करती हूँ, वो है अनस्प्लैश। यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है अनस्प्लैश की पिक्चर यूज़ करने पे। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे फ्री इमेज जहाँ से आप ले सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगी जहाँ पे आप ऐसे 21 आपको वेबसाइट्स मिलेंगे ऑप्शंस, जहाँ पे आप फ्री फ़ोटोज़ विदाउट डाउनलोड किए डायरेक्ट लिंक कॉपी पेस्ट करके आपके वेब पेज में आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं HTML का कुछ है। ओके, सो मैं ये इमेज लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड फ्री, तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, पर विदाउट डाउनलोडिंग कैसे यूज करना है मैं वो बताती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इमेज कॉपी की, पेस्ट की, रिफ्रेश, और मुझे यहाँ से मेरी इमेज मिल गई। ये ऑलरेडी सर्वर पे अपलोडेड है, इसीलिए हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ा। तो ऐसे डायरेक्ट इमेज लेने के बेनिफिट क्या है? जब आप कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो पाथ या फिर फाइल या फिर फाइल पाथ चेंज होता है या फिर आप फोल्डर रीअरेंज करते हो, तो दिक्कत होता है उसी टाइम पे इमेज को फेच करना फिर से उसी पाथ से। तो इट्स बेटर, ये उससे ज़्यादा सेफ होता है। इस केस में भी जब वो सर्वर में फ़ोटोज़ को फिर से रीसेग्रीगेट करते हैं, फिर भी आपको ब्लैंक इमेज आता है, फिर भी इट्स बेटर देन कि डाउनलोड करके यूज़ करो। तो इसमें और एक चीज़ हम यूज करते हैं, वो है ऑल्ट। ऑल्ट इज़ फॉर अल्टरनेटिव नेम। एक इमेज सोर्स हमने ऐड किया है और हम एक अल्टरनेटिव नेम दे रहे हैं उसका। जस्ट फॉर नाउ हम इसका नाम, मैं इसका नाम दे रही हूँ HTML कोड या फिर कोडिंग। ओके, HTML कोड। ओके, सो इसका बेनिफिट क्या है? मैं अभी एक अल्टरनेटिव नेम इसमें ऐड की हूँ, सेव द फाइल, रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी विजिबल नहीं हो रहा है ये नाम। सपोज आप जब फाइल पाथ कॉपी कर रहे हो, अगर आपके साथ कुछ गलती हो गई फाइल पाथ के साथ और आप जब रिफ्रेश करोगे, तो तब ये अल्टरनेटिव नेम आपकी मदद करेगी। इट्स लाइक अल्टरनेटिव नेम फॉर द इमेज। द सोर्स ये है, अगर हमारी ब्राउज़र को ये सोर्स फाइल नहीं मिली, देन इट विल मूव टू द अल्टरनेटिव वन। अगर सोर्स फाइल मिल गई तो हमारा कोड यहाँ पे मूव नहीं होगा। अगर कुछ मिसिंग हो जाता है तो यहाँ पे वो अल्टरनेटिव नेम आता है। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, ये गुड प्रैक्टिस है अल्टरनेटिव नाम ऐड करना, क्योंकि जब हम रियल एक वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इमेजेस के पाथ्स अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, तो उस टाइम पे ये अल्टरनेटिव नेम हमारे लिए और जो यूज़र है जो हमारे वेब पेज यूज करेंगे दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो रिफ्रेश, तो हमें मिल गया दोनों इमेज।
तो फ्यूचर क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफ क्लास यूज करके आप इमेज को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफ क्लास क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। तो अब सिर्फ मैं सिंपली इमेज ऐड की हूँ। अभी मैं ऐड करने जा रही हूँ एक यूआरएल। सपोज आप गेस कीजिए कि हमें कुछ यूट्यूब में वीडियो देखना है HTML यूआरएल के ऊपर। मैं अपनी एक वीडियो यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, कॉपी वीडियो यूआरएल। एक वीडियो सर्च की एंड कॉपी वीडियो यूआरएल, उसका यूआरएल मैंने कॉपी कर दी हूँ। अभी वो लिंक मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ। तो कोई भी लिंक या फिर यूआरएल हम जब हम ऐड करते हैं उसके लिए टैग है ए टैग। जब हम ए लिख के एंटर करते हैं तब आता है एच आर ई एफ लिंक होल्ड करता है कनेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे भी हमने CSS फाइल को लिंक किया था HTML के साथ, यहाँ पे हम एक यूट्यूब वीडियो को लिंक करने जा रहे हैं हमारे ब्राउज़र के साथ। तो ये हो गया वो लिंक का आईडी जो प्ले होगा, और ये क्लिकेबल लिंक की तरह काम करता है। आपको ब्लू लाइन दिखेगा, जैसे क्लिकेबल लिंक होता है हमें देख के पता चलता है, वो ए टैग से मिलता है। फिर ए टैग का फॉर मोर सच वीडियो क्लिक हियर। तो मैंने एक नाम दे दिया ए टैग का, फॉर मोर सर्च वीडियो क्लिक हियर। सेव इट, गो एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमें मिला फॉर मोर सर्च वीडियो क्लिक हियर। ओके, तो हमें ये नीचे चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज टैग ऐड करने के बाद आपको और एक टैग ऐड करना है, वो है BR हम यूज करते हैं लाइन ब्रेक देने के लिए। लाइन ब्रेक देने पे वो क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो लिंक अभी नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। तो आप जितने लाइन ब्रेक्स ऐड करेंगे आपकी कोडिंग में, उतने गैप्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो ये भी क्लिकेबल लिंक की तरह दिख रहा है, और यही नाम आ रहा है फॉर मोर सच वीडियो क्लिक हियर। जब आप क्लिक करेंगे तो जो वीडियो के पाथ हमने कॉपी किए थे वही पाथ वहाँ पे आ रहा है। अगर आप विंडोज़ OS यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूआरएल यहाँ से कॉपी करना पड़ता है, यूआरएल आता है, वो यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना रहता है। तो फिर बैक करने पे आप आपकी मेन वेब पेज में आ जाएंगे। तो अभी इसको भी आप सेंटर में ला सकते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज देके ए टैग का। तो आपको जैसे मर्जी है आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि इमेज दो तरीके से आप कैसे ऐड कर सकते हैं आपके वेब पेज के अंदर, और एक लिंक, क्लिकेबल लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो क्लिक करने से उसका बेनिफिट क्या होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और comment down below, press the bell icon, and see you in next class. Till then, bye bye. Keep learning new things and keep rocking.